हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनीष सर आपके अपने यूट्यूब चैनल एम विद मनीष सर पर बात करेंगे कक्षा 9वीं की फाइनल एग्ज़ाम की। और परीक्षा से पहले आपको इतना ही पढ़ना है, फाइनल पेपर पैटर्न कैसा होगा इसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। गद्य विभाग का जो होगा वो 20 मार्क के लिए होगा। इसमें प्रश्न क्रमांक 1 अ का पहला, निम्नलिखित पठित परिच्छेद पढ़कर सूचनानुसार योग्य कृतियाँ कीजिए। पठित मतलब सीन पैसेज आएगा। कौन से चैप्टर से आएगा? इनाम, अतीत के पत्र, शिष्टाचार और अपराजेय, केवल 4 ही चैप्टर से आएंगे। प्रश्न क्रमांक 2 भी पठित परिच्छेद है, सीन पैसेज है जो 8 मार्क्स के लिए रहेगा। और प्रश्न क्रमांक पहले का तीसरा, यहाँ 1 लिखा है, तीसरा जो प्रश्न है वो अपठित परिच्छेद है, मतलब अनसीन पैसेज है, 4 मार्क के लिए आएगा। टोटल मिलाकर 8 और 8 16 और 4 20 मार्क्स के लिए आपका गद्य विभाग होगा। इसमें इंपॉर्टेंट चैप्टर है इनाम, अतीत के पत्र, शिष्टाचार और अपराजेय। अब बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 2 की। प्रश्न क्रमांक 2 पद्य विभाग 12 मार्क्स के लिए। प्रश्न क्रमांक 2 का का पहला, निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर सूचनानुसार योग्य कृतियाँ कीजिए, ये 6 मार्क्स के लिए आएगा। सीन पोएम। और प्रश्न क्रमांक 2 का दूसरा प्रश्न भी सीन पोएम है जो 6 मार्क्स के लिए होगा। इसमें क कविराय, सिंधु का जल, उड़ान, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। और 2-2 मार्क्स के लिए, 2 और 2 4 मार्क्स के लिए आपको सरल अर्थ लिखना है। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा ही आएगा। और आपको कविता का भावार्थ या सरल अर्थ लिखना होगा। अब बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की। प्रश्न क्रमांक 3 है पूरक पठन। प्रश्न क्रमांक 3 का पहला और दूसरा ये सीन पैसेज है, पूरक पठन के प्रश्न, ये 4 मार्क्स के लिए आएंगे। और दूसरा जो है वो भी सीन पोएम है, वो भी 4 मार्क्स के लिए आएगा, जिसमें से दोनों में स्वमत लेखन 2-2 मार्क्स के होंगे। तो 2-2 मार्क्स मतलब 4 मार्क्स केवल स्वमत के ही इसमें आएंगे। ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें चैप्टर्स कौन कौन से आएंगे? निसर्ग वैभव और मेरे पिताजी, ये दोनों इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। अब बात करेंगे व्याकरण विभाग की। व्याकरण विभाग एग्जाम में 14 मार्क्स के लिए आएगा। इसमें देखिए व्याकरण का जो पहला प्रश्न होगा, पहला प्रश्न जो होगा वो शब्द भेद पहचानने वाला होगा। इसमें आपको वाक्य दिया होगा और वाक्य में से आपको शब्द भेद पहचानना है। शब्द भेद में केवल 3 ही याद रखना, संज्ञा होगा या सर्वनाम होगा या विशेषण होगा। अगर किसी का नाम है तो संज्ञा, नाम के बदले जो शब्द इस्तेमाल है सर्वनाम, और अगर संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई है तो विशेषण पहचान कर लिखना है, जैसे आपको प्रश्न में लिखा हुआ दिखाई देगा। अगला देखिए प्रश्न क्रमांक 4 का दूसरा है, निम्नलिखित अव्यय शब्द में से किसी एक अव्यय शब्द का वाक्य में प्रयोग कीजिए। शब्द 2 दिया हुआ है, अव्यय शब्द अक्सर और के लिए। अक्सर लोग धोखेबाज ही मिलते हैं। दूसरा, मैं अपने घर के लिए निकल पड़ा। ऐसे प्रश्न जो ऐसे शब्द दिया होगा और उसका आपको वाक्य बनाना है। प्रश्न क्रमांक 3 जो है, तालिका पूर्ण कीजिए, 2 में से कोई एक मार्क्स के लिए। संधि विच्छेद, इसमें बॉक्स में संधि शब्द दिया होगा, विच्छेद नहीं दिया होगा, भेद नहीं दिया होगा। दूसरे में संधि शब्द नहीं दिया होगा, विच्छेद दिया होगा और भेद दिया होगा, भेद नहीं दिया होगा। इसमें आपको करना क्या है? इसमें आपको पहले वाले में विच्छेद करना है और उसका भेद लिखना है। कौन कौन से भेद हो सकते हैं संधि के? 3 भेद हो सकते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। जिसमें स्वर हो, स्वर साउंड आए, ओ आ ई ई उ ऊ ए ए ओ औ अंग अह आए, वो स्वर संधि। जहाँ पर हलंत दिखाई दे वो व्यंजन संधि, और जहाँ पर 2 बिंदी दिखाई दे वो विसर्ग संधि। एकदम आसान है। अब बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 4 के चौथे प्रश्न का। निम्नलिखित वाक्यों में से किसी एक वाक्य में सहायक क्रिया, एक वाक्य से सहायक क्रिया पहचान कर उसका मूल रूप लिखिए। देखिए 2 वाक्य दिए हुए हैं, सभी लोग पेड़ पर चढ़ गए और लक्ष्मी ने घास छोड़ दिया। लास्ट वर्ड पकड़ना है, गए, जाना, दिया, देना। एकदम आसान है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 4 का 5वां, प्रेरणार्थक क्रिया। इसमें मिलना दिया हुआ है, मिलना, मिलाना, मिलवाना, आना और वाना। प्रथम प्रेरणार्थक आना, द्वितीय प्रेरणार्थक वाना। उसके बाद क्या है? अधोरेखांकित शब्द वाक्यांश के लिए उचित मुहावरे का चयन करके वाक्य फिर से लिखिए। इसमें आपको मुहावरे भी दिए जा सकते हैं, मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। 2 ऑप्शन होता है, या तो चुनना होता है या तो मुहावरे लिखना होता है। तीसरा क्या है? प्रश्न क्रमांक 4 का 7वां, कारक पहचान कर उसके भेद लिखिए। कारक कौन कौन से हैं? कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का, की के, अधिकरण में, पर, संबोधन, हे, अरे रे। इसका अलग से वीडियो बना हुआ है, एक बार आप देख लीजिएगा। अगर आपको ये याद है, उनका नाम आपको सही लिखना है, नंबर आपको पूरे मिलेंगे। प्रश्न क्रमांक 4 का 8वां प्रश्न देखिए क्या है। निम्नलिखित वाक्य में उचित विराम चिन्ह लगाकर वाक्य फिर से लिखिए। विराम चिन्ह लगाना है आपको। अगला देखिए,
निम्नलिखित वाक्यों का सूचनानुसार काल परिवर्तन कीजिए। काल परिवर्तन करना है वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल, सामान्य वर्तमान काल, सामान्य भूतकाल, सामान्य भविष्यकाल, अपूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण भूतकाल। इतने ही है, इसमें से कोई दो आपको देंगे, 2 मार्क्स के लिए है। उसके बाद रचना के आधार पर वाक्य के भेद पहचान कर लिखिए। वाक्य के भेद रचना के आधार पर कौन कौन से हैं? सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य। उसके बाद अर्थ के आधार पर सूचना दी होगी, उसमें परिवर्तन करना है। और लास्ट प्रश्न है अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करके लिखिए। एकदम आसान सा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट राइटिंग स्किल जो है, प्रश्न क्रमांक 5 का अ का पहला पत्र लेखन कीजिए। पत्र लेखन 2 तरीके से क्या होता है, एक पारिवारिक होता है, एक व्यापारिक होता है, फॉर्मल, इनफॉर्मल। जब पारिवारिक पत्र लिखते हैं तो उसमें एड्रेस केवल एक ही लिखते हैं, ध्यान रखना है इस बात का। और जब आप व्यापारिक पत्र लिखते हैं तो 2 एड्रेस, ईमेल आईडी कंपलसरी है, डेट कंपलसरी है। अब हम लोग एक उदाहरण देखते हैं पारिवारिक पत्र का, इनफॉर्मल लेटर का। अगर आपको फॉर्मल लेटर देखना है तो उसके लिए वीडियो ऑलरेडी चैनल पर पड़ा हुआ है। इनफॉर्मल लेटर में देखिए डेट डाला हुआ है, 8 मार्च यहाँ पर डाला हुआ है। तो आपकी परीक्षा कभी है? कल 17 तारीख को, या फिर जिस डेट को आपको परीक्षा है वो डेट डालना है। दोस्त के लिए प्रिय मित्र, छोटे भाई के लिए प्रिय और बड़ों के लिए आदरणीय माता पिता जी। सप्रेम नमस्कार दोस्त के लिए और बड़ों के लिए सादर प्रणाम। मैं यहाँ पर कुशलपूर्वक हूँ और आशा करता हूँ कि आप भी वहाँ पर कुशलपूर्वक होंगे। कल ही आपका पत्र मिला, ये आपका पहला पैराग्राफ होगा। उसके बाद सेकंड पैराग्राफ जो विषय दिया होगा उसके आधार पर आप लिखेंगे। लास्ट पैराग्राफ में लिखेंगे माता जी को मेरा प्रणाम कहना, पत्र का उत्तर जल्दी दीजिए। आपका मोहित कदम, जो भी नाम लिखा हो, एड्रेस लिखा हो, नाम लिखा हो, वो सब लिखना। और लास्ट में ईमेल आईडी लिखना ना भूलिए, abc@gmail.com। ये प्रारूप है, आप याद कर लीजिए और इसी को फॉलो करिए, एग्जाम में अच्छे नंबर आपको आ जाएंगे। प्रश्न क्रमांक 5 का दूसरा प्रश्न जो है वह निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर 4 ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर एक वाक्य में हो। 4 प्रश्न बनाएंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह देना, जो क्वेश्चनरी चिन्ह है, जो प्रश्नवाचक चिन्ह, वो आपको लगाना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो आपको नंबर नहीं दिए जाएंगे। यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है, देखिए पैसेज दिया हुआ है और पैसेज के बाद कुछ प्रश्न भी दिए गए हैं। ऐसे ही आपको पैसेज पढ़ना है और उसमें से क्या, कौन, कैसे, कब, इस तरह के प्रश्न बनाने हैं और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है, पूरे नंबर मिलते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 का आ का पहला प्रश्न देखिए, वृत्तांत लेखन या कहानी लेखन, जो जिसमें आपको कंफर्टेबिलिटी फील हो वो आप करिए। वृत्तांत लेखन का फॉर्मेट मैं आपको रेडी करके रखा है मैंने, वो आपको दे रहा हूँ। देखिए वृत्तांत लेखन का पूरा एक फॉर्मेट रेडी है, डेट के साथ ऊपर टाइटल लिखना है, जो प्रश्न होगा उसी में से टाइटल लेना है और बाद में पूरी तरीके से एकदम यहाँ पर लिखा हुआ है, ये आपको याद कर लेना है। याद कर लेंगे तो आपको लिखने में आसानी होगी। ये वृत्तांत लेखन का पूरा फॉर्मेट है, बस ऐसे ही आपको लिख देना है, अच्छे नंबर मिल जाएंगे, 5 मार्क्स के लिए एग्जाम में आते हैं। उसके बाद विज्ञापन लेखन। विज्ञापन लेखन भी 5 मार्क्स का है। जितनी क्रिएटिविटी आप दिखाएंगे, कम शब्द ज़्यादा चित्र और कम शब्दों में ज़्यादा अर्थ या ज्ञान देने की जो बात होगी, तो आप विज्ञापन लेखन आपका सफल होगा। इसीलिए विज्ञापन लेखन करते समय चित्रों पर विशेष ध्यान दीजिए। जितनी क्रिएटिविटी आपके अंदर है वो यूज़ करिए, चित्र बनाइए, कम शब्दों का प्रयोग करिए और अच्छे से एकदम बनाकर लिखेंगे। जिस तरीके से देखिए एक उदाहरण आपके सामने है, ये इस तरह का विज्ञापन, पता लिखना ज़रूरी है, ईमेल आईडी लिखना ज़रूरी है और क्या क्या आप चीज़ें चाहते हैं वो लिखना ज़रूरी है। हाईलाइट जिसको करना चाहते हैं वो हाईलाइट कर सकते हैं। पेन का ही इस्तेमाल करना है, पेंसिल का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। अगला देखिए निबंध लेखन। निबंध लेखन में मैं बच्चों को हमेशा ये कहता हूँ कि आत्मकथा लेखन करिए। आत्मकथा लेखन का, जैसे नदी की आत्मकथा, मैं पुस्तक बोल रही हूँ, फटे जूते की आत्मकथा, इस तरीके के प्रश्न अगर आप करेंगे तो आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। उसका भी पूरा फॉर्मेट रेडी है, आप देख लीजिए। एकदम पहले शुरुआत में एक कविता लिख दीजिए बड़ी अच्छी सी। देखिए, देखे मौसम देखी सदिया, मैं मूलों से जुड़ा रहा, नभ अंचल में उड़ते पंछी, मैं जहाँ था वहीं पड़ा रहा। उसके बाद ये पूरा पैराग्राफ आप लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। 1-2 बार याद नहीं कर सकते, केवल समझ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आत्मकथा लेखन दुख वाला ही हो, आत्मकथा लेखन खुश वाला भी। कुछ लोग अपनी आत्मकथा जब लिखते हैं, ऑटोबायोग्राफी, तो खुश भी हो सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं कि दुखी होंगे। सेकेंड पैराग्राफ देखिए, मैं एक डैश बोल रहा हूँ, बोल रही हूँ। उसके बाद आप अपना विवरण दे सकते हैं, कोई कहानी ऐड कर सकते हैं, कोई अच्छी बात जो कि आपके जीवन में जो हुई है वो लिख सकते हैं। जैसे आप फटे जूते की आत्मकथा, जूता कैसा था पहले, उस बारे में जो भी आप
आपको खुद बनना पड़ेगा वो, तब आप अच्छा लिख पाएंगे। लास्ट पैराग्राफ देखिए, ये आखिरी वाला है। दोस्तों आज मुझ में उत्साह नहीं है, या आप ऐसे लिख सकते हैं, दोस्तों आज मुझ में बहुत उत्साह है, मैं अभी अपने जीवन की आखिरी सांसें ले रहा हूँ, मैं अपने समर्पित जीवन में से एक संदेश देना चाहता हूँ, आप हमेशा लोक कल्याण के लिए संघर्ष करते रहो, जिस मिट्टी में मैं पला बढ़ा उस मिट्टी में मैं लीन होना चाहता हूँ। आगे का डिटेल आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, वो भी आप कर सकते हैं। तो इतना अगर आपने कर लिया तो आपको पास होने से कोई रोक नहीं सकता, कोई आपको फेल नहीं कर सकता। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा।